हाय। तो देखिए इस वीडियो से अपन शुरुआत करते हैं यूनिट 2 की, जो कि है एडवांस कंसेप्ट्स ऑफ मॉडलिंग इन एआई। एंड जो ये वाला वीडियो होने वाला है दैट इज ऑन यूनिट 2.1, जो कि रिविजिटिंग एआई एमएल एंड डीएल है। नाउ एआई एमएल एंड डीएल, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। इसको देखिए हम बोलते हैं, जो आपकी एटलीस्ट बुक में डिफाइंड है, द एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस। ओके, तो द एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस को आपकी बुक में एआई कहा गया है, विच इज द जनरल परसेप्शन एज वेल। नाउ दिस सब सो अगर ये सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व बाय एआई है, then the subset of AI algorithms that enable machine learning, that enables machine to learn from data and make decisions. Now देखिए, learn from data का एक अपने आप में मीनिंग है, we'll come to it as जो अपना कोर्स प्रोग्रेसेस एंड मेक डिसीजंस। ओके, तो एमएल क्या है? एमएल देखिए सबसेट ऑफ एआई है। तो एमएल क्या करता है? एल्गोरिदम्स जो मशीन को इनेबल करते हैं टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक डिसीजंस। बट सिंस ये एआई का सबसेट है, तो ये एल्गोरिदम्स क्या करेंगे? इन सम वे मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो वो काम जो प्री एआई, राइट, जो पहले जिनको करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस लगता था, अब आप इन एल्गोरिदम्स को यूज कर सकते हैं। नाउ DL is basically subset of ML algorithms. Okay, so DL is basically a subset of ML. ये देखिए, loosely inspired by the neuron structure of human brain. I say loosely because सिर्फ यहीं तक इंस्पायर्ड है कि भाई जैसे ब्रेन में न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही डीप लर्निंग में देयर इज समथिंग कॉल्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, और उसमें भी जो है न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इन न्यूरॉन्स का बायोलॉजिकल न्यूरॉन से कोई लेन देना नहीं है। ओके, जस्ट एक इंस्पिरेशन है, दैट्स व्हाई आई से कि लूजली इंस्पायर्ड। नाउ देखिए, डीएल इज अ सबसेट ऑफ एमएल, यानी कि एमएल में जो भी टेक्निक्स हैं उन्हीं में से एक टेक्निक है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। बट डीप लर्निंग अपने आप में देखिए एक इतना वास्ट सब्जेक्ट हो गया है आज की डेट में कि जो एमएल की जो बाकी टेक्निक्स थी, फॉर एग्जांपल डिसीजन ट्रीज, ओके, फॉर एग्जांपल रैंडम फॉरेस्ट, वो सब अब बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं। तो जो आज की डेट में जो हम एडवांस देख रहे हैं एआई में, इट इज बिकॉज ऑफ डीप लर्निंग। फेशियल रिकॉग्निशन हो, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो, चैट जीपीटी हो, एवरीथिंग इज थ्रू न्यूरल नेटवर्क्स, एंड दैट्स व्हाई डीप लर्निंग आज की डेट में फेमस है इतना। नाउ मशीन लर्निंग, ओके, तो मशीन लर्निंग और एमएल इनेबल्स मशीन्स टू इंप्रूव ए टास्क विद एक्सपीरियंस। अब देखिए अगेन, इनमें से कोई भी वर्ड, राइट, डज नॉट इंप्लाई like a human, right? Enables to improve a task with experience. इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ह्यूमन इंप्रूव करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, वैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इंप्रूव करेगा। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है, वो मैथमेटिकली ही करेगा सब कुछ। ह्यूमन एक्सपीरियंस वाली जो बात है उसको हम साइड में रखते हैं यहां पे। टास्क विद एक्सपीरियंस, यहां पे एक्सपीरियंस का मतलब देखिए जनरली है मोर डेटा। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के पास अगर ज्यादा डेटा है तो वो अपनी लर्निंग में बेटर रहेगा। व्हाट डज लर्निंग मीन? देखिए मशीन लर्निंग के लिए तो सिंपल सी बात है, एक इनपुट है, फिर आपका एमएल एल्गोरिदम जैसा डायग्राम आपकी बुक में है, राइट,
So this is our ML algo, okay, and then एक आपके आउटपुट है. अब देखिए, when it says enables machines to improve task with experience, इसका क्या मतलब है कि हमारा ML एल्गो और बेटर हो जाएगा. किस काम के लिए? जो ये इनपुट टू आउटपुट कंप्यूट कर रहा है, राइट, ऐसे. तो वो इनपुट्स के लिए आउटपुट उसका बेहतर हो जाएगा. एक्सपीरियंस से हुआ, कैसे हुआ, डज नॉट मैटर. मान लीजिए पहली बार मैं 10 में से 6 इनपुट पे सही आंसर दे रहा था, अब मैं 10 में से 8 इनपुट पे सही आंसर दे रहा हूं, तो इस सेंस में मैं इंप्रूव हो गया हूं. एंड विद एक्सपीरियंस का मतलब यह है कि मैंने और ज्यादा डेटा रिक्वायर किया है उसको करने के लिए, इंप्रूवमेंट को करने के लिए, राइट. मशीन लर्न्स फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स. अब देखिए, लर्न्स फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स, ह्यूमन बींग्स के बारे में जब अपन बात करते हैं तो एक उसका एक नोशन अटैच्ड है ना. यहां पे सेम नोशन अटैच मत कीजिए. एंड टेक्स देम इनटू कंसीडरेशन इन द नेक्स्ट एग्जीक्यूशन. ऑल ऑफ इट इज मैथमेटिकल. All of it is mathematical and nothing happens like human beings. It improves itself using its own experiences. Again, means mathematical, not like human beings. Okay, so a normal ML algorithm is, it will take an input, do some processing and gives you an output. Okay, and what we care about, whether for a given input the output was correct or not. Now देखिए, ऐसा एक डायग्राम है आपकी बुक में जहां पे स्ट्रॉबेरीज एंड एप्पल्स हैं. तो दैट डायग्राम इज एक्चुअली इम्प्रॉपर. आई डोंट नो कि वो क्या कन्वे करना चाह रहे हैं उसके थ्रू. इन मशीन लर्निंग वर्ड दैट डजंट मेक मच सेंस, है ना. तो अब आप देखिए, ऑरेंज, ग्रेप, ग्रेप, ऑरेंज. अगर ये 4 डेटा आपके इनपुट है एमएल मॉडल को, what output do you expect? Okay, what output do you expect? अगर ये अनसुपरवाइज लर्निंग होती तो मैं यहां पे आउटपुट कुछ और एक्सपेक्ट करता. बट सिंस आपने आउटपुट यहां पे ऑरेंज की इमेज एंड ऑरेंज का आउटपुट दिखा रखा है, इट डज नॉट मेक सेंस, राइट. 4 इनपुट एंड देन एक ऑरेंज को आपने आउटपुट दिखा दिया एमएल मॉडल के थ्रू. व्हाट वाज सो स्पेशल विद दिस ऑरेंज कि इन चारों में से इसको चुना, राइट. This diagram does not make sense. What would have made sense? किसका इसमें काम सही रहता? ये देखिए, ऐसी होनी चाहिए थी ये डायग्राम, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं. इनपुट में आपके ऑरेंज है, एमएल मॉडल ने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया एंड फाइनली आपको आउटपुट दिया कि दिस ऑब्जेक्ट इज ऑरेंज. जैसे कि एग्जांपल्स ऑफ मशीन लर्निंग में एक एग्जांपल हम कर चुके हैं, ऑरेंज वाला ऑलरेडी. ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, वो भी ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन था. हमने ऑब्जेक्ट दिखाया और पूछा इसमें क्या है. सॉरी, हमने ऑब्जेक्ट दिखाया एंड मशीन लर्निंग मॉडल ने हमको बताया कि इसमें ऑरेंज है, दिस इज ऑरेंज. सो ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन था वो भी. ये भी एक एग्जांपल है ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का. डिटरमाइंस द लेबल ऑफ द कैटेगरी टू विच द ऑब्जेक्ट बिलोंग्स. अब दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? दिस इज कैट. सो अपना ये एमएल, सो दिस इज आवर इनपुट. एमएल एल्गोरिथम ने अपने को आउटपुट दिया इसमें कैट. राइट. तो दिस इज आवर इनपुट, ये अपना एमएल एल्गोरिथम, और ये इसका प्रिडिक्शन आउटपुट कैट. इन दिस केस इट इज ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन. सिमिलरली मशीन लर्निंग कैन ऑल्सो हेल्प डिटेक्टिंग अनोमलीज. तो अब आप ये देखिए, सपोज कीजिए आपके पास 1 लाख डेटा है नॉर्मल हार्ट रेट्स का. ओके, सो यू हैव
Anomaly detection helps us find unexpected things hiding in our data. For example, tracking your heart rate and finding a sudden spike could be an anomaly, flagging a potential issue. भाई 1 लाख रीडिंग आपकी सही है, ये एक क्यों अचानक से ऐसी हो गई, राइट? 1 लाख डेटा का पैटर्न सिमिलर पैटर्न था, तो ये एक अलग से क्यों है? तो जब इतने बड़े डेटा सेट में आपने एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन देखा, राइट, तो दैट मशीन लर्निंग मॉडल कैन सी कि भाई इसके पैरामीटर्स जो मेरे नॉर्मल पैरामीटर्स हैं इनपुट के, उनसे डिफरेंट है, राइट? थिंक ऑफ इट, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड ट्रांजेक्शंस. भाई अगर आपने 10 लाख ट्रांजेक्शंस का डेटा लिया है तो उसमें से कितनी मे बी 1000 फ्रॉड होंगी, राइट? तो वो भी अनोमली डिटेक्शन आप करने की कोशिश कर सकते हैं थ्रू एमएल मॉडल. नाउ फाइनली कमिंग टू डीप लर्निंग. डीप लर्निंग देखिए मशीन लर्निंग ही है, कोई डिफरेंस नहीं है. The only difference is models used are neural networks, artificial neural networks. Okay? अब आज की डेट में देखिए हम जो भी एडवांस देख रहे हैं एआई में, इट इज एट्रीब्यूटेड टू डीप लर्निंग. चाहे वो फेशियल रिकॉग्निशन हो, मशीन ट्रांसलेशन हो, आपके चैट जीपीटी हो, whatever it is, right? Facial recognition, whatever it is attributed to deep learning. So neural networks have been very very successful in this case. तो न्यूरल नेटवर्क्स देखिए अब क्या है ना, आपका पहले क्या होता था, जो न्यूरल नेटवर्क थे, है ना, वो 1 2 या 3 लेयर तक चले जाते थे मैक्सिमम. अभी डीप लर्निंग के केस में लोगों ने 100+ लेयर्स के भी न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेन किए हैं. तो जब 100+ या फिर आप 8 को भी देखिए डीप बोल सकते हैं, है ना, तो जैसे जैसे न्यूरल नेटवर्क्स में नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज हुई, आप ये कह सकते हो कि द नेटवर्क हैज बिकम डीपर, द नेटवर्क हैज बिकम डीप, एंड हेंस द नेम डीप लर्निंग, बिकॉज एक डीप नेटवर्क है जो लर्न कर रहा है. एल्स दिस इज एमएल. इनेबल सॉफ्टवेयर टू ट्रेन इटसेल्फ. नाउ ट्रेन इटसेल्फ अगेन मीन्स मैथमेटिकली, ओके, टू परफॉर्म टास्क विद वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा. अब न्यूरल नेटवर्क अगर इतने बड़े हैं, देन दे विल हैव ह्यूज नंबर ऑफ पैरामीटर्स. तो अगर बड़े साइज के न्यूरल नेटवर्क्स हैं तो उनको बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा भी चाहिए होगा. द मशीन इज ट्रेन्ड विद ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा विच हेल्प्स इनटू ट्रेनिंग इटसेल्फ अराउंड द डेटा. ट्रेनिंग, मैं बार बार कह रहा हूं, ट्रेनिंग का मतलब यहां पे वैसा नहीं है जो ह्यूमन बीइंग्स से हम समझते हैं, राइट? ट्रेनिंग हियर मींस एक एल्गोरिदम को किसी तरीके से सही करना, एक एल्गोरिदम को इस लायक बनाना कि इनपुट लेके सही आउटपुट दे पाए. Such machines are intelligent enough to develop algorithms for themselves. This is a plain wrong statement. Okay? So what does it mean? I don't know. Such machines are intelligent enough to develop algorithms for themselves. अपने आप कुछ नहीं होता है. AI systems have zero consciousness. Right? Including ChatGPT. ChatGPT is a very good next token generator, but right? So such machines are intelligent enough to develop algorithms for themselves. This just does not happen. मैजिक नहीं होता है, कोई जादू नहीं है. दिस इज ऑल मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस. Now, deep learning is the most advanced form of AI out there, out of these three. I don't even understand this. Deep learning is the most advanced form of AI out of this.
मतलब मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म, you can say deep learning is the most successful form of AI out of this. Okay, because इसने डीप लर्निंग के थ्रू हमने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं जिनको जिनके सॉल्यूशंस हमको देख के लगता है वाओ. फॉर एग्जांपल मशीन ट्रांसलेशन, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, राइट? दे आर ऑसम इंजीनियरिंग सिस्टम्स. सो डीप लर्निंग इज has been successful, has been most successful form of AI out of these three, right? But saying it is the most advanced form, to me it does not make much sense. Now block diagram of deep learning, आप खुद देख लीजिए, यही ब्लॉक डायग्राम तो मशीन लर्निंग का भी था, राइट? देयर इज ए इनपुट, यहां पे अपने एमएल था जहां पे हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क रख दिया है, एंड देन अगेन आउटपुट. सो ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीप लर्निंग, ब्लॉक डायग्राम ऑफ मशीन लर्निंग, दे आर सेम, बिकॉज मशीन लर्निंग का ही तो सबसेट है डीप लर्निंग. लेकिन यहां पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो अब आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स आ गए हैं, एंड दैट्स इट, दैट्स द ओनली डिफरेंस. ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ डीप लर्निंग भी फिक्स वैसा ही दिखेगा जैसा मशीन लर्निंग का दिख रहा था. तो अब देखिए यहां पे ये बर्ड है, राइट? लेकिन ये बर्ड एक्चुअल में इनपुट है, और आउटपुट में क्या है? अपने आउटपुट में उसका लेबल है. तो अगेन दिस इज आर डीएल एल्गोरिदम, डीएल बोल दो, मशीन लर्निंग बोल दो, अपने लिए दोनों चीजें सेम है. तो इनपुट, इस डीएल एल्गोरिदम ने इनपुट लिया इस इमेज को, और आउटपुट दिया कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, राइट? तो वापस देखिए, हम एक बार चलते हैं पीछे. ये जो बोल रहे हैं ना एग्जांपल्स ऑफ मशीन लर्निंग, ये सिर्फ मशीन लर्निंग नहीं, ये आप डीप लर्निंग के थ्रू भी कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर ये इतनी बड़ी इमेज है तो आप इसको डीप लर्निंग के थ्रू ही करेंगे. अनोमली डिटेक्शन, राइट? इसमें भी आप मोस्ट लाइकली आज की डेट में डीप लर्निंग ही यूज करेंगे. इमेज है, इस इमेज में क्या है आप क्लासिफाई करना चाह रहे हैं? वही तो प्रॉब्लम थी पुरानी वाली जिसमें वो कैट थी. तो इसमें बर्ड था बस कैट की जगह, तो आप आउटपुट लेबल बर्ड बता देंगे इसका. ये डायग्राम, ऐसा भी डायग्राम है एक आपकी बुक में, एग्जांपल्स ऑफ डीप लर्निंग ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन. Object classification in deep learning tackles the task of identifying and labeling objects within an image. It essentially uses powerful algorithms to figure out what's in a picture and categorize those things. Right. What are those powerful algorithms? They are neural network based, might be deep. Okay. Now देखो इसमें आप, ये डायग्राम का डज नॉट मेक सेंस टू मी कि ये डायग्राम के थ्रू क्या कहना चाह रहे हैं. एप्पल है, बनाना है, एंड यहां पे कह रहे हैं लेबल्ड फोटोज, यानी कि हमने बता रखा है कि भाई लेबल्ड का क्या मतलब हुआ कि यहां पे एप्पल है और हमने बता रखा है एप्पल है, यहां पे बनाना है और हमने बता रखा है बनाना है, राइट? नाउ देखिए, ये डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स की लेयर्स के थ्रू पास हो रहा है और आउटपुट आ गया. भाई क्या आउटपुट आ गया? आपने मेरे को यहां पे ये दो इनपुट दिए, आउटपुट क्या आ गया? आप मेरे को एक इनपुट देते, फॉर एग्जांपल ये इमेज, और इसका आउटपुट अगर बनाना आता, वो एक सही चीज होती. ये डायग्राम जस्ट डज नॉट मेक सेंस. एप्पल है, बनाना है, लेबल्ड फोटोज है, और आपने आउटपुट क्या दिया? यहां पे लिखा हुआ ही नहीं आपने आउटपुट क्या दिया. एप्पल की इमेज दो, आउटपुट अगर लेबल एप्पल आ रहा है, राइट, देन सही बात है. योर इनपुट हैज टू मेक सेंस. इस केस में इनपुट इज नॉट मेकिंग सेंस एंड आउटपुट तो
आप अपने बुक में देखोगे कुछ है ही नहीं। तो जब आउटपुट कुछ है ही नहीं तो एल्गोरिदम कर क्या रहा है, राइट? देखिए, डीप लर्निंग हो मशीन लर्निंग हो, आपको बस ये देखना है इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट। आप मेरी बात पे यकीन मत कीजिए, आप खुद सोचिए कि इसमें इनपुट क्या है, राइट? आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे? भाई अगर आप ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कराना चाह रहे हैं तो इसमें आउटपुट, अगर आप दोनों इमेज दे रहे हैं जिसमें एप्पल भी है और बनाना भी है, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप आउटपुट मेरे को ये देंगे कि साहब इसमें एप्पल भी है और बनाना भी है, राइट? एंड दैट विल बी कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। जो जो साइंटिफिक लिटरेचर में जो वर्ड है दैट इज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ओके, तो दिस डायग्राम डज नॉट मेक सेंस टू मी एंड इज नॉट करेक्ट। एग्जांपल्स ऑफ डीप लर्निंग। अब देखिए, ये एक और एग्जांपल है जो एमनिस्ट हैंड रिटन डिजिट्स का डेटा सेट है। बहुत पुराना डेटा सेट है, इस पे काफी लोगों ने बहुत काम कर रखा है, राइट? तो अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए ये सारी इमेजेस आपके इनपुट नहीं है, आपके इमेज जो इनपुट होगी ना वो होगी एक छोटी वाली इमेज आपकी इनपुट होगी। तो आप इसको इनपुट करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि सिस्टम आपको ये कहेगा कि इसमें 0 है, तो अब ये इमेज है ना, राइट? आप अगर इसको इनपुट करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सिस्टम आपको बोलेगा कि ये 2 है। सिमिलरली आप अगर इसको इनपुट करते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको सिस्टम बोलेगा ये 8 है, राइट? अब देखिए, ये बहुत सारे 7s की लाइन में 2 है, राइट? बट ठीक है, 2 ही तो है, आपको भी 2 ही दिख रहा होगा, मेरे को भी 2 ही दिख रहा है, एंड सो ऑन, दिस इज 1। तो ये सारे के सारे सिंगल इमेज को जब आप इनपुट देंगे तो सिस्टम आपको बता पाना चाहिए कि इस पर्टिकुलर इमेज में कौन सा डिजिट है 0 से लेके 9 तक का। देखिए, सैंपल इमेजेस इसमें जो हैं वो 28 क्रॉस 28 पिक्सल की हैं, यानी कि सच में बहुत छोटी इमेजेस की बात हो रही है। तो डिजिटल रिकॉग्निशन, digit recognition in deep learning tackles the challenge of training computers to identify handwritten digits within images। एक बार अपन इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं बिकॉज ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा हो गया है। इसका जो नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है टर्मिनोलॉजीज वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो आपने देखिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस। थैंक यू।